हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे और एक घटना चक्र की बुक है, इसमें से 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। वो सारे हम लोग सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे और उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम लोग बांग्लादेश। क्या बताएंगे हम लोग? बांग्लादेश बताएंगे। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करता है भारत, तो बताएंगे बांग्लादेश। और सबसे कम किससे? अफगानिस्तान से। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य होता है, तो हमारा बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है वो होता है परमवीर चक्र। कौन होता है? परमवीर चक्र। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? कौन सा पहाड़ी इलाका जो है उत्तराखंड में नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 नंबर का। यहाँ पे जो दरिंगबाड़ी है ये उत्तराखंड में नहीं है, जबकि नैनीताल, चकराता और मसूरी ये तीनों हिल स्टेशन है उत्तराखंड के। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल आत्मकथा जो है वो है मेजर ध्यानचंद की। किसकी? मेजर ध्यानचंद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है या फिर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो उसकी जो सदस्यता की उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब होता है? जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था गेहूं की फसल में पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। कब किया गया? 1949 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति का संबंध होता है कच्चा तेल उत्पादन से। किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो बताएंगे हम लोग 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और फिर योजना आयोग की जगह पे जो नीति आयोग बना था उसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष जो होता है, इसका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखो, अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बताएंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए यहीं पे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बताएंगे हम लोग नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। क्योंकि यहाँ पे देखो, नीति आयोग 2015 में बना है तो पहले अध्यक्ष कौन बने इसके? नरेंद्र मोदी बने। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है टीवी रिमोट कंट्रोल? ब्लूटूथ तकनीक पर, सॉरी इंफ्रारेड तरंगों पर। किसमें? इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, विटामिन ए को के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में
कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? हथेली पर रखने पर जो धातु वो हो जाएगी जो गलने लगेगी, गैलियम धातु। कौन सी धातु? गैलियम धातु। उसके बाद यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 क्या होता है? NH2 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। अगर ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तब बताएंगे हम लोग सोवियत संघ से लिए गए हैं। या फिर यहाँ ऑप्शन मिल जाए रूस, तो रूस बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से। किससे? आयरिश संविधान से। भारत का संविधान दिवस को आता है। भारत का संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। उसके बाद हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 23 नंबर का लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि जो है कोई बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है, कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष बताता है। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो बताएंगे हम लोग सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कि प्रथम, हाँ यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पार्टी है एक। इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बताएंगे हम लोग सरोजिनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन हुआ था मुंबई में मार्च 1919 में। कहाँ पे? मुंबई में मार्च 1919 में। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 नंबर का 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है। कहाँ पे है ये? यह गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में पाया गया था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर प्रयोग किया गया था ब्राह्मी लिपि का। किसका? ब्राह्मी लिपि का। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने 1675 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह ने। किसने किया था? दारा शिकोह ने। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जो होती है वो होती है जून से सितंबर। कब तक? जून से सितंबर तक। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ जो होता है वह उगता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। पर्णपाती मतलब क्या होता है? जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, वर्ष में एक बार वो क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है चंदन का पेड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिम और पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र स्थित है भादला में। कहाँ पे? भादला में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आप यहाँ पे दिया गया, देखो देश दिया गया, इधर राजधानी दी गई है, तो हमें सही सही ऑप्शन इसमें से बताना कौन सा इसमें से सही। देखो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, देखो जैसे कि इटली, इटली की राजधानी क्या होती है? इटली की राजधानी होती है रोम। क्या होती है? रोम होती है। कर्नाटक, फिनलैंड क्या है? हेलसिंकी है। कर्नाटक क्या है? ओटावा है। और यूक्रेन की क्या है? कीव है। तो हमारा इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एक मैच करेंगे, एक को मैच करेंगे दूसरे से, तो हमारे देखो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 4 1। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इटली की राजधानी क्या? रोम है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कर्नाटक की राजधानी ओटावा होती है। और यूक्रेन की कीव होती है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश का जो पैसेज दिया गया है, ये हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें से जो वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव वाइज, वो क्वेश्चन हम लोग ग्रामर वाले क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसेज कुछ मतलब है नहीं सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखो 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जिटरी इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होता है? मेक्स हर जिटरी का मतलब क्या होता है? इसमें से फ्रेज पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 42 नंबर का। इसका मतलब होता है एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मतलब क्या होता है? एनेक्सिटी मतलब होता है चिंता करना। तो हमारा 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग। क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर है। 44 नंबर बताना है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। अब यहाँ बताना एलाइव। एलाइव का मतलब क्या होता है? एलाइव का मतलब होता है जीवित होना। तो हमारे इसमें से जो एंटोनिम्स का विपरीत क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, गिव वन वर्ड सब टाइटल फॉर। अब यहाँ देखो दिया गया है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 45 नंबर का, वो हो जाएगा होर्ड। क्या हो जाएगा? होर्ड। मतलब नोमैडिक मतलब ये क्या होता है कि जैसे कि जो लोग घूमते टहलते रहते हैं, मतलब एक जगह जो ठहरते नहीं, मतलब कई जगह घूमते फिरते रहते हैं, बंजारों के जैसे। तो ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलेंगे? होर्ड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, रत्नाकर का संधि विच्छेद है। रत्नाकर के इसमें से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। क्या होगा? रत्न प्लस आकर। उसके बाद अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का क्या? अनिवार्य का मतलब होता है कि जो काम हम लोग को मतलब करना ही पड़ेगा, उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका क्या बताना है? विलोम बताना है। तो इसका हो जाएगा वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब उसको छोड़ भी सकते हैं किसी काम को। और अनिवार्य का मतलब वो निश्चित रूप से करना ही होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची इसमें से जो शब्द है वह सेना। क्या है? सेना। सेना का अर्थ होता है अनीक। उसके बाद अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ होता है भौरा और सखी। अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब क्या होता है? सखी होता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाभ ही लाभ का मतलब होता है पांचों उंगलियां घीम होना। इसका जो सही लोकोक्ति हो जाएगी पांचों उंगलियां घीम होने का मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। उसके बाद हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है इसमें से, जो मैथ के क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पे, इसको वीडियो को पॉज कर लेना। उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है, फिर देखना है आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं। तो इसमें 52 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसका 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 53 नंबर है, कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर होते हैं। तो हमारा 53 का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, x और y का औसत 10x है, y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19x। कितना आ जाएगा? 19x आ जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की समान जागरूकता और गणितीय अक्षमता की परीक्षा हुई। जी और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल है, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? जब इसका हम लोग कुल संख्या निकालेंगे हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 800। कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है,
एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हमारा 56 नंबर का, वह महिला विजय से संबंधित है भांजी। क्या वह विजय की भांजी है? उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2023 को जब हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा रविवार होगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर, असंगत अलग करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 58 नंबर। अब इसमें बताना है कि इसमें से असंगत कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा 764। 764 क्या है यहाँ पे? ये फ्रीज के हिसाब से नहीं दिया गया, यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि यहाँ पे 46, 93, 188, 379, तो ये सारे सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर। अब यहाँ पे देखो कथन दिया गया है और यहाँ पे देखो निष्कर्ष दिए गए हैं। देखो यहाँ पे कथन है और यहाँ पे निष्कर्ष है। अब यहाँ बताना है कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही है। यहाँ पे दिया गया है सभी कार ट्रक हैं, कुछ बाइक कार हैं। सभी कार क्या है? सभी कार ट्रक हैं और कुछ बाइक क्या है? कार हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकला है इसका, सभी बाइक ट्रक हैं और कुछ ट्रक बाइक हैं। तो इसमें बताना इसका जो सही आंसर होगा, तो इसमें हमारा जो सही आंसर आ जाएगा कुछ ट्रक बाइक है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में थ्योरी को YROEHT लिखा जाता है और ऑप्शन को NOITPO लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा? उसी भाषा में एक्सपर्ट को लिखा जाएगा TREPXE लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी है सांची। कौन सी? सांची। अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा। किसके द्वारा? हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 23 सितंबर। क्या हो जाएगा? 23 यहाँ पे 23 नहीं, 23 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 अगस्त हो जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था चंद्रमा में, उसी दिन से अब क्या बनाया जाएगा? जो यहाँ पे अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VK त्रिपाठी ने। किसने? VK त्रिपाठी ने CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है रेलवे बोर्ड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन 65 नंबर, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई कि भारतीय को यह अवार्ड 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। हमारा 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन को। किसको? डॉक्टर रवि कन्नन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन 56 नंबर, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप 2023 का खिताब किसने जीता है? डूरन कप 2023 का खिताब जीता है मोहन बागान एजेसी ने। किसने? मोहन बागान SG ने। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 68 नंबर का तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। उसका 69 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? प्रधानमंत्री योजना के तहत इसमें जो व्यवसायों को शामिल किया जाएगा 18 व्यवसायों को। कितनों? 18 व्यवसायों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है आजमगढ़ में। कहाँ पे? आजमगढ़ में। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे दिए गए हैं 71-75 प्रश्नों के लिए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ देखो पैसेज दिया गया हिंदी की, हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद DI जो वो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। अगर किसी को DI अगर पढ़ना हो
तो आप लोग कमेंट करके बताना। उसके लिए फिर जो केवल DRDI अलग एक प्रैक्टिस सेट में करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।